सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शहर को मैं एक रिप्लाई देना चाहता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान वो जा सकते हैं पाकिस्तान, जिनके पाकिस्तान से प्यार है, जिसको हिंदुस्तान से प्यार है, जिसको सनातन धर्म से प्यार है, वो हिंदुस्तान में रहिए। समुदाय कोई उदास नहीं है, पता है उदास कौन है? मुगल के पैदाइशी है, ठीक है। जो मुगल के वो वंशज यहाँ पे रह गए हैं ना, तो वो लोग के उन लोग को थोड़ा चुल मच रहा है कि भाई बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया और अकबर का मस्जिद तोड़ दिया गया, औरंगजेब का तोड़ा जा रहा है, तो उनसे क्या दिक्कत है मैम? मुगल का थोड़ी देश है, ये देश सनातनी का है, और सनातनी का राम मंदिर बन रहा है, सनातनी का अगर महादेव का अगर कोई मंदिर बन रहा है तो क्या दिक्कत है? राम बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे, अब शाही ईदगाह तोड़ देंगे, सब तोड़ेंगे, A to Z तोड़ेंगे। जो गलत प्रूव होगा, जहाँ जहाँ हम लोग का मंदिर था, अगर हमको अभी यहाँ डाउट हो गया, जहाँ आप खड़ी हैं, अगर हमको डाउट हो गया कि यहाँ 5 इंच नीचे अगर शिवलिंग है तो यहाँ भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सनातनी का मैम देश है ना। तुर्की के कुर्दिस्तान में वहाँ पे भी राम जी और हनुमान जी का चित्र मिलता है, ठीक है। तो जब तुर्की में मिला था तो भारत देश है मैम, यहाँ तो रामलला जन्म लिए थे। तो इस भूमि पे जो हमारे सनातनी जितने भी है, सबको कहीं ना कहीं राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर से ही देश चलेगा। मंदिर तो बन रहा है ना अब, तो वही तो कह रहे, राम मंदिर बना ना, जय श्री राम मंदिर बन गया, अब हर हर महादेव काशी विश्वनाथ बनेगा, फिर कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा, सबका सब विश्वास है। पूरा 60,000 मंदिर कब जाया गया था ना, 60 के 60 हम लोग लेवेंगे। से कह रहे हैं कि एक पक्ष बार बार हमारे समुदाय को निशाना साध रहा है। नहीं देखिए, पहली बात तो हम योगी जी के फैन है, ठीक है। योगी जी क्लियर बोले देवपंथ के मौलाना मौलवी को ज्यादा महत्व देने के लिए नहीं, ठीक है। और रही बात ओवैसी की, ओवैसी खुद इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, आतंकवादी ओवैसी, वो सुअर का पिल्ला है ओवैसी, उसके बारे में आपको बता दे। दंग ऐसा कहना सही लगता है? हम बता रहे हैं, प्रूफ के साथ बता रहे हैं ना। रजाकर का फौज के बारे में कुछ पढ़ी है? ओवैसी का बाप सलाउद्दीन रिजवी जो था, रजाकर का फौज तैयार किया था, पता है क्यों? हैदराबाद में एक फौज तैयार किया था इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, हिंदुस्तान की आर्मी को मारने के लिए। तो जिसका बाप दादा गद्दार रहेगा देश का, उससे आप उम्मीद रखिएगा कि राम मंदिर के पक्ष में बोलेगा, तो उससे कोई उसको ठीक से ढंग से मुस्लिम भी नहीं सुनता है। जो इस देश का पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जो हिंदू है, सब लोग खुश है, खुशी का लहर हम लोग पूरा जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम जो शिक्षित नहीं होते, कह सकते हो मुझे तो शिक्षित है ना। कौन शिक्षित है? असदुद्दीन मुझे शिक्षित नहीं है। बराक ओबामा सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, तो इसलिए तो बोलते हैं पढ़ा लिखा। और अभी जो प्रयागराज में जो घटना हुआ था लावेर हाशमी, वो भी शायद बीटेक का ही छात्र था, चापड़ से मार दिया ना, गला दिया ना। तो पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है। जो मुस्लिम सही कुरान पढ़ रहे, जो मुस्लिम सही आइडियोलॉजी को लेकर चले, जो जान रहे हिंदुस्तान कुरान गलत कुरान क्या होती है? कुरान कुरान होती है ना। हम आपको बताते हैं, जब जिहाद का बात आता है, तो जब हम लोग बोलते हैं कि जिहाद गलत है, तो मुस्लिम यहाँ के बोलते हैं कि नहीं, जिहाद जो ऐसा नहीं होता है, जिहाद होता है गलत चीज को मारना, ठीक है, गलत जो करता है उसको मारने के लिए। फिलिस्तीन में जब एक औरत को बच्चा पेट में से निकाल के जला के मारा जाता है, उसको भी जिहाद बोला जाता है। और यहाँ के मुस्लिम कुछ उसके समर्थन में जा रहे थे, तो जिहाद या तो सही है, नहीं तो गलत है। तो हम आपको क्लियर बता दें, कुरान में जो काफिर, मुशरिक और जिहादवाद लिखा है, ये सबको अगर हटा के देखिए, तो अगर उतना अगर पढ़ रहे कोई देश के मुस्लिम तो बिल्कुल सही है। और रही बात अब्दुल कलाम जो सबसे अच्छे उनको मुस्लिम मानता है, उनके पॉकेट में भगवत गीता भी रहता था। क्या बात करती है मैम? जो व्यक्ति जो मुस्लिम भगवत गीता पढ़ेगा ना, कभी गलत नहीं सोचेगा। आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो नाराज नहीं होता तो वो हाई को जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता, लेकिन वहां से भी कह दिया उन्होंने कि AI सर्वे तो जरूर होगा। मैम देखिए, पहली बात आपको बता दें, जो आप यहाँ पे भी आप किसी मुस्लिम से पूछ सकती है, जो संविधान को मानते होंगे, ठीक है। हम लोग मुगल की तरह हम लोग महिला का बलात्कार तो नहीं करने जा रहे हैं, मुस्लिम महिला का, ठीक है। हम लोग मुगल की तरह तो हम लोग आक्रमणकर्ता नहीं बने हुए हैं, हम लोग मंदिर मस्जिद को तोड़ने तो नहीं गए हैं, ठीक है। हम लोग संविधान के दायरे में रख के सुप्रीम कोर्ट में अपने रामलला का प्रूफ देके और मथुरा काशी का सबका प्रूफ देके कि हाँ यहाँ पे काशी विश्वनाथ है, यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, ये सब प्रूफ देने के बाद हम लोग ले रहे हैं। तो मैम क्या गलत है? क्या संविधान हम लोग को इतना भी अधिकार नहीं दिया है? जब फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के आप सनातन को डेंगू मलेरिया बोल सकती है, तो हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम अपना राइट कुछ लेके हम अपना मंदिर को वापस क्यों नहीं ले सकते हैं? बस संविधान के दायरे में अगर हम चल रहे हैं, कोई मुस्लिम खिलाफ नहीं हम लोग के। कहा जाता है कि राम मंदिर में फैसला आया तो बीजेपी जब है उसकी पार्टी आई है इसलिए वो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। ये बात तो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी तो जज थे ना, 70 साल से कांग्रेस पार्टी था ना, क्यों नहीं ये फैसला सुना दिया? अभी के टाइम में ऐसा फैसला क्यों आया? आपको बता दें क्यों आया है, क्योंकि अभी हिंदुओं का सरकार है, ठीक है। अभी सनातनियों का लहर है, और ये सनातनी का ऐसा लहर है कि कहीं ना कहीं जो 70 साल में एक राम मंदिर नहीं बना के दे पाया एक पार्टी, वो एक शौचालय नहीं दे पाया, तो राम मंदिर कहां से देगा? तो आज के टाइम मोदी जी शौचालय भी दिए, मंदिर भी दिए, हर एक चीज दी। और कुछ लोग ये भी बोल देते कि राम मंदिर के खाने के लिए देगा या मथुरा काशी खाने के लिए देगा। खाने के लिए देगा, पूरी भी देगा, समझी, पूरी के साथ सब्जी भी देगा, हलवा भी देगा, गंगाजल भी देगा, जाके खा लेना। तो मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा खत्म हो गया है। देखिए मैम, सिंपल बात है, ये देश सनातनी का था, ठीक है। और जो कुछ यहाँ पे मुल्ला साइड आके डायलॉग मार देते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उस मुल्ला शहर को मैं एक रिप्लाई देना चाहता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान वो जा सकते हैं पाकिस्तान, जिनके पाकिस्तान से प्यार है,
जिसको हिंदुस्तान से प्यार है, जिसको सनातन धर्म से प्यार है, वो हिंदुस्तान में रहिए। और हमारे भाईचारे की बात करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा, और हम सबके एक साथ की बात करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच आप भी रखिए कि सही बात थोड़ा बोलिए। आपको हम बता दें, यही कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो एलियंस में जुड़े हुए हैं, स्टालिन क्या बोले थे, सनातन में डेंगू मलेरिया उसको खत्म करना जरूरी है, इरेडिकेट के लिए बोले थे ना। राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान क्यों बंद हो गया था? तो मैम आपको बता दें, राहुल गांधी जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की दुकान खोला है, समझी। उस इस्लाम के दुकान में सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए नफरत है। दुकान खोलते भारत जोड़ो यात्रा क्यों करते वो? जिसका बाप दादा भारत तोड़ा होगा ना मैम, उसका बेटा कभी जिंदगी में भारत जोड़ नहीं सकता है, ठीक है। उसका नेहरू गांधी जितना भी बालूचिस्तान हो गया, सियाचिन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब तोड़ ताड़ के चल गया। उसका बेटा निकला भारत जोड़ने के लिए। मैम वो भारत जोड़ने निकला है, जोड़ने भी निकला तो किसके साथ निकला है? कन्हैया कुमार, फारूक अब्दुल्ला, स्वरा भास्कर, इसी के साथ भारत जुड़ता है। तो मैम ये भारत जोड़ने देश के नागरिक नहीं है। कौन? राहुल गांधी विदेशी को औलाद है। आप कन्हैया की बात कर रहे हो, देश के नागरिक नहीं है, देश की बात नहीं करते। कन्हैया कुमार एक कम्युनिस्ट टाइप है, कन्हैया कुमार एक लेफ्ट विंग है, ठीक है। और आपको बता दे, कहीं ना कहीं वो जिहादी के साथ रह के उज्जैन में पास आउट है ना, तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो चलता है ना, उसका वो एजेंडाधारी व्यक्ति है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं जो देश में जो एक टुकड़े टुकड़े एजेंडा चलाया जाता है, जैसे अभी सदन देखी होंगी गुलाल फेंका गया, वैसे वैसे गैंग से वो लोग भी आता है, ठीक है। तो कन्हैया कुमार का जो एजेंडा बहुत ही क्लियर है, बिहार में जाता है, बिहार में लात जूता खा के आता है, तो आप उसको क्या बोलिए? हिंदुस्तान का नागरिक है। जिस भूमि पे वो जन्म लिया है उसी भूमि पे उसको सब लतिया देता है, तो कहाँ वो जन्म लिया है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है मैम। और जो भारत जोड़ने निकला था वही लोग भारत तोड़ा हुआ है रियल में। एआई सर्वे से क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर आप? एआई सर्वे से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, एक ही नहीं, मथुरा काशी ही नहीं, वृंदावन जितना भी हो, जितना भी 60,000 मंदिर कब्जाया गया है, ठीक है, आंकड़ा के साथ बता रहे हैं, 60,000 मंदिर पे एआई सर्वे करे एक एक करके, और सबके सब हम लोग को वापस दे दे। हम लोग को रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी बाद में मुद्दा पे बात कर लेंगे, पहले हम लोग को सब मंदिर वापस चाहिए। मतलब रोजगार, मतलब बेरोजगारी और महंगाई, उससे कोई मतलब नहीं है आपको? नहीं, लेकिन मतलब है, लेकिन तब तक मतलब नहीं है जब तक बीजेपी सरकार है। बीजेपी के बाद कोई पार्टी आएगा तब थोड़ा मतलब नहीं रहेगा। पार्टी में तो बेरोजगारी और महंगाई छाई हुई है। महंगाई कैसे है मैम? राम मंदिर बनने से पहले 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। राम मंदिर बनने से पहले 14 करोड़ शौचालय मिला है, ठीक है। राम मंदिर बनने से पहले 16+ IIT कॉलेज बना है। राम मंदिर बनने से पहले 200+ मेडिकल कॉलेज बना है। राम मंदिर बनने से पहले एशिया का दूसरा नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोदी जी बना दिए। राम मंदिर बनने से पहले 10 से लेकर हमारा इकोनॉमी जो कहीं 5 पे ले आया है, ठीक है। राम मंदिर बनने से पहले हमारा GDP $4 ट्रिलियन हो गया। तो क्या रोजगार महंगाई का बात करिए? थोड़ा पढ़ लीजिए मैम, सब चीजें मैम, और सब चीज करने के बाद कांग्रेस का कहना, विपक्ष पार्टी का कहना। कांग्रेस को बोल दिए थोड़ा पढ़ लेने, बेकार में आप बदनाम हो रही। कांग्रेस को बोलिए थोड़ा पढ़ लिख लेने के लिए, सब काम हो गया है, तब हम लोग अंधभक्त बन रहे हैं, और तब हम लोग राम मंदिर की तलाश में घूम रहे हैं। आप अंधभक्त हैं? गर्व से अंधभक्त, क्या दिक्कत है बताइए? गर्व से अंधभक्त है। और अगर बालाकोट हाउस इनकाउंटर के ऊपर आंसू कोई बहाने वाला कोई सरकार है, अगर कोई उसका विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है। सनातन को खत्म करने वाला कोई पार्टी अगर उसका विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है, ठीक है। एकमात्र पार्टी जो कश्मीरी पंडित को जेनोसाइड करवाया गया कश्मीर से, अगर उसका विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त है। एक ऐसा पार्टी जो हिंदुस्तान को पूरा तोड़ दिया, बालूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तोड़ दिया, अगर उसका विरोध करना अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है, और गर्व के साथ अंधभक्त है। 2024 में क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर? 2024 में मैम देखिए, हम क्या उम्मीद करेंगे वो तो मेरा पर्सनल मैटर है। जनता को भी एक ही बात कहना चाहता है कि वोट उसको दीजिए। आप जनता ही है ना? हाँ, तो हम बता देते हैं ना मैम, हम और जनता वोट उसी को देंगे जिसके पीछे जनता पागल होगा, उसको नहीं देंगे जो खुद पागल होगा। तो राहुल गांधी खुद पागल है, और मोदी जी के पीछे गठबंधन की बात है, 29 पार्टियां एक साथ, आप उनसे सब पागल है। A to Z मैम पागल है। उन लोग का खुद बड़ा ठीक से बिन दूल्हे की बारात है, ठीक है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारे बिहार के नीतीश चाचा बोल रहे हैं हम भी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी बोल रही है हम भी बन जाएंगे। अरे सब प्रधानमंत्री बन जाओगे तो विपक्ष कौन रहेगा? और नरेंद्र मोदी के पास कितना दल है? 38 दल है। वहाँ पे सब कोई बोल रहा है कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और देश का युवा भी यही चीज चाहता है। क्या दिक्कत है? महिला के लिए काम किया है। टैगलाइन देते हैं कि हमें देश को सुरक्षित करना, देश हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसीलिए हमें ये जो है 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को जीतना है। 14 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, ठीक है। अगर पुलवामा कायराना अगर हमला हुआ था, उसका एयर स्ट्राइक करके मोदी जी वापस भी लिए, ठीक ना, बदला। और जो भी आए दिनों जो आप सुनती थी, यहाँ पे अभी जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ चल रहे थे कुकर ब्लास्ट हो जाता था, यहाँ चल रहे थे कहीं बम ब्लास्ट हो जाता था, कहीं एटम बम लगा के कहीं अल्लाह को बोल के फट जाया जाता था। आज के डेट में क्या को मुस्लिम फटे बताइए? 2014 के बाद एक भी मुस्लिम का नाम आप बता दीजिए फटे होंगे एटम बम लगा के, सुसाइड बम लगा के? एक भी नहीं। क्यों नहीं फट रहे पता है उनको? क्योंकि वो जान रहे फटने के बाद भी उनको वो नरक में भी जाके मोदी जी उनको मारने का काम करेंगे।
और बाबा जो बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, फट ही नहीं सकते हैं। संसद में जो लोग कूद के अंदर चले गए थे और वो बेरोजगारी के नारे लगा रहे थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमें रोजगार दीजिए, उसे कैसे देख रहे हैं आप? मैम एक बात बताइए, आप मान लीजिए बेरोजगार है, ठीक है, संविधान क्या आपको ये हक देता है कि आप संसद में जाके आप गुलाल उड़ाइए? वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी का सरकार था तो गुलाल उड़ा के छोड़ सुरक्षा में चूक हुई ना वहाँ पर? क्या सुरक्षा में चूक हुआ मैम? वो एक नेता की बेटी है, ठीक है, नीलम आजाद जिसका नाम है, वो एक भीम आर्मी की भीमटी है, ठीक है, और वो जो भीमटी जो गई है वो जाके रंगोली तो उड़ा दी, पूरा होली खेल के आ गई, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई अभी कांग्रेस बीजेपी का सरकार है, वो तुम गुलाल उड़ाई हो ना, उसने में तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार था ना तो फट भी सकती थी वो। हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं, उसमें कोई कौन नेता थे जो विजिटर पास दिए हैं? आने वाला टाइम में राहुल गांधी को संसद भवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका रियल नाम क्या है? आप सीमा वो बीजेपी के ही थे जिनके नाम पे विजिटर पास मिला था। तो बिल्कुल हम तो उनका भी इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, पूछिए क्यों मांग कर रहे हैं, और मोदी जी का भी इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, पूछिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को संसद में घुसने मत दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि राहुल गांधी नहीं है, वो गेंडी है। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है मैम, वो राहुल खान है। क्या पता है दिनों में संसद में कूद के और अल्लाह ऊपर बोल के फट जाए? क्या प्रूफ है इसका बताइए? अगर फट गए तो क्या कर लीजिएगा? आने वाला टाइम में अगर वो बोल दे संसद में बैठे बैठे अल्लाह ऊपर फट गए तब क्या करिएगा आप? तो आने वाला टाइम में एंटोनियो माइनो जो इस देश के नागरिक हैं उनको सिर्फ संसद में बैठाना चाहिए ताकि वो मर्यादा फॉलो करे। आए दिनों राहुल गांधी चुम्मा ले लेते हैं बहन को, फिर उसके बाद चुम्मा ले लेते हैं स्मृति ईरानी को, फिर गाल पे पकड़ पकड़ चुम्मा लेते हैं, घुटना में तेल लगवाते हैं। तो मैम वो विदेशी को क्या औलाद है? खेती में जाकर धान भी बो देते हैं, अब किसान के साथ कारपेंटर भी बन जाते हैं, कुली भी बन जाते हैं साथ में। मैम वो तो मोदी जी का देन है कि मोदी जी ये साबित कर दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा, ठीक है। आज के डेट में पप्पू कितना भी काम कर ले, एक शायरी बोलना चाहता है, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत।